लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आई हूँ आपके पास लेकर थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे कुछ बातचीत, खेलेंगे थोड़े खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो क्या आप लोग तैयार हैं? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हमारा शो लगभग 30 मिनट तक चलेगा, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिए। सबसे पहले हम सुनेंगे मेरा मनपसंद गीत। हम हर एपिसोड में ये गीत सुनते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं हम कौन सा गीत सुनने वाले हैं? चलिए मैं बता ही देती हूँ। हम अभी सुनेंगे लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। कुछ महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे और दूसरे हिस्सों में कक्षा 3 से 5 के साथ करेंगे। तो आज फिर शुरू करते हैं सभी बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। ओ आलिया की अम्मा, आज ना मैंने एक सपना देखा। हाँ, तुमरे पास से दूसर कोनो काम तो है ये नहीं। ई लॉकडाउनवा में दिन में सोना, दोपहर में सोना और रात में भी सोना, तो तुमका सपने नहीं दिखी हैं तो का दिखी है भला? अरे ओ भाग्यवान, पहले मेरा सपना तो सुन लो। सपना सुनकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, सुनावो, हमऊ देखी। ऐसा का देख लिए हो सपना में? आलिया की अम्मा, मैंने सपने में देखा कि दुनिया में सब कुछ गोल गोल हो गया है। धरती गोल, आसमान गोल, तारे गोल, यहाँ तक कि तुम भी पूरी तरह गोल मटोल हो गई हो। तुमरे कहे का मतलब का है? साफ साफ काय नहीं बताई थो? अरे नहीं, तुम भी ना कुछ और ही समझने लगी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खैर छोड़ाओ। वैसे तुमरे ई सपना के बारे में सुनकर हमका एक ठो कविता याद आए रही है। कौन सी कविता? अरे वही कविता जो एक बार हम नेहा बिटिया का सुनाए रहे, लेकिन आज तुम्हारा सुन ले। सुनाई थे अभी। अच्छा, तो देर किस बात की, अभी नेहा बिटिया को बुला लेते हैं। अरे ओ रेडियो वाली नेहा बिटिया, जरा वो कविता तो सुना देना जिसकी तुम्हारी चाची बात कर रही है। अच्छा, वो वाली कविता अभी सुना देती हूँ। तो बच्चों, आप लोग भी ये कविता ध्यान से सुनिएगा और अपने घर पर भी लोगों को सुनाइएगा। इसमें बहुत सारी चीजें गोल मटोल है और इस कविता को हमें पढ़कर सुनाया है देवयानी पिरशाद जी ने। गाड़ी का पहिया गोल गोल, गुड़िया की बिंदी गोल गोल, चांदी का सिक्का गोल गोल, आटे की रोटी गोलम गोल, चूड़ी मेरी गोलम गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, सारी दुनिया गोलम गोल। अरे वाह आलिया की अम्मा,
इस कविता में भी बहुत कुछ गोल मटोल है। हाँ हाँ जानित हैं, तबिन तो तुमका ई कविता सुनाए हन। चाची जी और चाचा जी आज हमारे साथ निशित भी जुड़े हैं और वो इतनी क्यूट तरीके से बात करते हैं ना कि बहुत मजा आता है उनसे बात कर कर। आप भी बात करिए उनसे। चाचा जी, चाची जी, आपकी कविता तो मुझे और निशित को भी बहुत पसंद आई है। क्यों निशित? दीदी तुमने सही कहा, मुझे भी कहानी पसंद आ गई। वाह, फिर आज तो ई गोल गोल से मिलता जुलता कोई खेल होए कचाही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ई बतायो कि ई कविता में आई चीजन के अलावा और कौन कौन सी चीजें गोल होत हैं? अरे ये तो बहुत आसान है, जैसे लकड़ी का चकला गोल गोल, बेसन का लड्डू गोल गोल, आंख की पुतली गोल गोल, 10 का सिक्का गोलम गोल, डिब्बे का ढक्कन गोल गोल, खाने की थाली गोल गोल। अरे वाह, आज तो कमाल हुई गवा, तुम बहुत चीजन के नाम बताए दिए। अब मेरी बारी है। चाचा जी, बोतल का ढक्कन भी तो होता है गोल गोल। हा 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 हा, अरे वाह, आज तो बहुत मजा आया। कोमल बिटिया, आज तो तुम सभी लोगन ने बहुत सारी गोल गोल चीजों के नाम बताई दिए। हाँ चाची जी, आप एकदम सही कहती हैं। आज तो इस खेल ने रुख ही बदल दिया। अरे नेहा, कहाँ हो? अब आगे क्या करना है? हाँ, अरे कोमल यहीं पे तो हूँ मैं तो बस खेल सुन रही थी और निशित की आवाज सुन रही थी। बहुत मजा आ रहा था। आगे भी हम खेल खेलते रहेंगे, पर चलो अभी एक कहानी हो जाए। आज हम सुनेंगे कहानी मुझे वो चाहिए। ये स्टोरी वीवर की कहानी है, तो चलो सुनते हैं। बिटिया, तो बस देर किस बात की है, शुरू करो कहानी। तो रेडियो सुन रहे बच्चे भी इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद हम इस कहानी पर करेंगे ढेर सारी बातचीत। ये कहानी एक बच्चे की जिद की कहानी है और इसके ऑथर हैं माला कुमार और इसका टाइटल है मुझे वो वाला चाहिए। अम्मा की छुट्टी का दिन था। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। अनिल की भी छुट्टी थी। वह कुछ करना चाहता था। वह अम्मा से बोला, उस नीले बक्से में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। अम्मा बोली, बाद में देख लेना। अनिल ने कुर्सी के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ गया नीले बक्से को उतारने के लिए। अम्मा ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करना, सारे ऊपर रखे हुए बक्से हमारे सर पे गिर जाएंगे। अनिल को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ से भी गुस्सा हो गया। अम्मा ने उसे मनाते हुए कहा, चलो बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। अनिल बाजार जाने के बाद भी बहुत गुस्से में था। उसने एक संतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वो वाला चाहिए। अरे बेटा नहीं, सारे संतरे नीचे गिर जाएंगे। दुकानदार बोला, मुझे वो वाली किताब चाहिए। अनिल बोला, नहीं नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली ले लो। दुकानदार बोला, मुझे वो वाला लेना है। अनिल समोसों के ढेर में से एक समोसे को खींचने लगा। दुकानदार गुस्से से बोला, हाथ मत लगाना, नहीं तो मेरे सारे समोसे नीचे गिर जाएंगे। मुझे वो वाला चाहिए। अनिल जोर से चीखा। अब अनिल बहुत गुस्से में था और उसका मन बड़ा खराब था। नहीं बेटा, मैं तुम्हें उन सुंदर फूलों को हाथ नहीं लगाने दे सकती, फूल मुरझा जाएंगे। फूल वाली ने कहा। अब तो अनिल जिद्दी बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। अम्मा जोर से बोली, मुझे वो वाला चाहिए, वो काला वाला। अनिल ने अचानक से रोना बंद कर दिया। नहीं अम्मा, वो वाला नहीं, अनिल ने कहा, ये भूरा वाला लेते हैं। अनिल ने बड़े प्यार से वहाँ पिल्लों के ढेर से भूरा वाला पिल्ला उठाया। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ अम्मा, अभी तो सारे पिल्ले ही नीचे गिरा देती। अम्मा मुस्कुराने लगी। अनिल भी मुस्कुराने लगा। अब वह जरा भी नाराज नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। आलिया की अम्मा, कहानी में ये बच्चे को बहुत कुछ चाहिए। हाँ, लेकिन कहानी बहुत मजेदार रही। सही में चाची बिल्कुल सही कह रही हैं। कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। और निशित, आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी। तुम कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा।
अच्छा, ये बात। तो बताओ, कहानी में कौन सा दिन था जिस दिन अम्मा और अनिल दोनों की छुट्टी थी? अरे इसका तो मुझे याद ही नहीं है। बिटिया, ई सवाल का जवाब हम दई हैं। ऊ दिन रविवार रहा। ऊ का है कि ऊ दिन सब लोगन की छुट्टी होत है। बहुत खूब, तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। हाँ हाँ, हम तो हमेशा से सही जवाब ही देत है। ऊ का है, हम हैं ही होशियार। अच्छा, अब तुम ई बताओ, अनिल कौन कौन चीज के लिए जिद किए रहा? अरे भाग्यवान, अनिल ने नीले डिब्बे और समोसे लाने की जिद की थी। लागित है बिटिया, तुम्हो कहानी बहुत ध्यान से सुने हो। हाँ हाँ चाची जी, इतनी अच्छी कहानी है तो सब ध्यान से ही सुनेंगे ना। अच्छा, ये बताओ कि कहानी में समोसे वाले ने अनिल को गुस्से में क्या कहा? चाचा, समोसे वाला बोला, हाथ मत लगाना नहीं तो साले समोसे नीचे गिर जाएंगे। कितना खड़ूस था दुकान वाला। अच्छा, ई बताओ कि अनिल का गुस्सा शांत कैसे भवा? अनिल की माँ ने कहा, मुझे वो काला वाला बिल्ला चाहिए। तब अनिल बोला, काला नहीं, भूरा वाला ले लो। फिर क्या, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ, कहानी का वो हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी उस हिस्से में मुस्कुरा दिया था। तो बच्चों, सुना आपने? आपका इस कहानी पर क्या विचार है? अपने घर में सभी को अनिल और उनकी अम्मा के बारे में बताना। नेहा, अब आगे क्या करना है? कोमल, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी कहानी पर राय विचार भी कर लेते हैं। हमारे साथ अभी यूपी के सीतापुर से घनश्याम चाचा जी जुड़े हैं, तो चलो जरा उनसे भी सुन लेते हैं कि उनके कहानी पर क्या विचार है। हाँ हाँ नेहा, तो उन्हें फोन लगाते हैं। हेलो चाचा, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में अनिल और अनिल की माँ की जिद की कहानी है। इस कहानी में वो जिद करता है कि हमको ये वस्तु चाहिए और उसको नहीं मिल पाती है। तो ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी और इससे बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। बच्चों को भी सुनना चाहिए इसको और उससे प्रेरित होना चाहिए। चाचा जी, आपसे भी बातें होती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आलिया की अम्मा, देखा तुमने हमारे रेडियो प्रोग्राम को कितने सारे लोग सुनते हैं। रोज अलग अलग लोगों से बातचीत भी होती है। तुम्हारी ई बात तो एकदम सही है। चलो अब कोई खेल खेलें। हाँ चाची जी, पर खेल अब हम लोग खेलेंगे कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ, क्योंकि अब वो भी तो हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना। तो चलिए, आगे का कार्यक्रम हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए करेंगे। अरे हाँ नेहा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। खेल खेल में समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो बच्चों, आप सभी के पास SMS या WhatsApp के माध्यम से एक कहानी या कोई गतिविधि आपके पास आई होगी। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपके साथ वो गतिविधि करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ बिटिया, वो तो ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करेंगे? अरे कोमल बिटिया से का पूछित हो? आज हम बताइत हैं का खेल खेले का है। आज हम खेली हैं अर्थ एक शब्द अनेक। चाची जी, इस खेल के लिए क्या करना होगा और यह कैसे खेलना होगा? बताइत हैं। पहले ई बताओ, पानी को और किस नाम से जाना जाता है? चाची जी, पानी को कुछ लोग जल कहते हैं और हाँ, कुछ लोग नीर भी बोलते हैं। तो बस यही खेल है बिटिया। एक शब्द को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है, वही बताए का है। अरे वाह, इतना आसान। अब मैं आप सभी से शब्द पूछता हूँ, तो बताओ सूरज को और किस किस नाम से पुकारते हैं? अरे इम्मा कौन बड़ी बात आए। सूरज को सूर्य कहा जाता है और हाँ, सूरज को
रवि भी कहा जात है। क्या बात है आलिया की अम्मा, तुम तो मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीखती जा रही हो। बस बस राहे दो, ज्यादा इतराओ नाही। हमऊ स्कूल गए हन और हमऊ पढ़ाई लिखाई किए हन। अरे अरे अरे, मैंने कब कहा था कि तुम कुछ नहीं जानती? मैं तो बस यूं ही बोला था, मजाक में। तुम तो एकदम सीरियस हो जाती हो। अरे चाचा जी, चाची जी, आपकी नोकझोंक में तो एक अलग ही प्यार है। इसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। लेकिन अब वक्त है एक कहानी सुनने का। क्यों चाची जी, सुनेंगी ना एक कहानी? हाँ हाँ बिटिया, काहे नहीं सुनी है। तुमरे चाचा की बेकार की बकबक से तो ये कहानी लाख गुना अच्छी है हमरे लिए। अच्छा जी, मेरी बातें बेकार की होती हैं? अरे नहीं नहीं चाचा जी, पर अभी कहानी का वक्त है ना। तो चलिए चाचा जी, चाची जी, कोमल और रेडियो पे सुन रहे हमारे सारे बच्चों, अभी हम सुनेंगे एक कहानी। इस कहानी को आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आगे इस पर बातचीत भी होगी। चुलबुल की पूंछ, लेखन सावित्री, चित्रांकन संजय सरकार। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, ये भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ना डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए? वह डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजा के रखे हुए थे। जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते हैं, तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछें देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ बहुत पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो। चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात। चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी। ये सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन ये क्या, चला क्यों नहीं जा रहा? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उससे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वो पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो 1 इंच भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वो गिर जाती। आखिर थक कर वो बैठ ही गई। नहीं, ये पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, ये पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ दिला दो। चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो। चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। ये पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है। सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में
वो अब तक बहुत थक गई थी। वो पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसीलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप! एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। उफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितनी आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वो फिर से डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ! चिल्लाती हुई वो अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौ भौ की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बॉम्बो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी अपनी पूंछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बॉम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझको भारी। भाई वाह, कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया। चुलबुल तो सच में बहुत चंचल थी, बिल्कुल हमारी आलिया की तरह। हाँ हाँ, चुलबुल जैसी गिलहरी बहुत नटखट होती है। दिन भर इधर उधर भागम भाग, कूदम कूद लगा रहता है उनका। हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मजा तो तब आया जब चुलबुल गिलहरी ने अपनी पूंछ बदलने की सोची। तो कोमल बिटिया, इस बात पर ये भी बता दो कि चुलबुल अपनी पूंछ बदलवाने किसके पास गई थी? चाचा जी, चुलबुल अपनी पूंछ बदलवाने डॉक्टर बॉम्बो भालू के पास गई। ये डॉक्टर साहब तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे थे। जैसा नाम वैसा काम। बहुत खूब। अब बारी है आलिया की अम्मा की। ये बताओ, चुलबुल अपनी पूंछ क्यों बदलवाना चाहती थी? अरे चाचा जी, चाची जी से आप और सवाल पूछ लीजिएगा। अभी हमारे साथ कॉल पर नवनीत भी जुड़े हैं। आप जरा नवनीत से भी पूछिए कुछ सवाल। देखते हैं कि उन्होंने कहानी कितने ध्यान से सुनी है। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही कहा। हम नवनीत से भी यही प्रश्न पूछते हैं, पक्का उसका जवाब अलग आएगा। तो नवनीत बताओ, चुलबुल अपनी पूंछ क्यों बदलवाना चाहती थी? चाचा जी, आपने भी कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। चुलबुल को अपनी पूंछ बहुत ही हल्की लग रही थी, इसीलिए वह अपनी पूंछ बदलवाना चाहती थी। वेरी गुड नवनीत। अब आगे के प्रश्नों पर बातचीत हो जाए। कमल दीदी, इस कहानी पर मैंने भी सवाल बनाया है, क्या मैं वो सवाल पूछूं? हाँ हाँ, जरूर पूछो। कुछ सवाल रेडियो सुन रहे बच्चों के लिए। बंदर की पूंछ लगने के बाद चुलबुल को कैसा लगा? यदि आप भी चुलबुल होए तो आप भी पूंछ बदलते? क्यों? उन जानवरों के नाम बताओ जिनके पूंछ होती है। तो रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आपसे तो नवनीत ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। अब आप लोग भी इन सवालों के जवाब सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। चुलबुल भी ना अजीब थी। अंत में अपनी ही पूंछ चुलबुल को भा गई। चलो, इस बहाने चुलबुल को अलग अलग पूंछ बदलने का तो मौका मिल गया। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। नेहा, अब आगे क्या करना है? कोमल, आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे साथ हापुड़ से जुड़ी हैं डॉक्टर रेनू जी। तो चलो जरा उनके भी विचार सुनते हैं। कहानी चुलबुल की पूंछ से हमने सीखा कि हमें प्रकृति द्वारा दी गई चीजों की कद्र करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने गुणों को या अपनी अच्छी बातों को पहचान नहीं पाते और दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा ना करके हमें जो चीज मिली है उसके लिए
हमें प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए। वाह, कहानी हो गई, कहानी पर बातचीत हो गई, बच्चों से सवाल भी पूछ लिए। चाचा जी, अब आपको आगे क्या करने का मन है? बिटिया, मैं तो इस वक्त अपनी अंग्रेजी कविता का इंतजार करता हूँ। हा, ठीक है चाचा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बच्चों, आज भी हम लोग कल वाली कविता ही सुनेंगे। कल हमने आपको एक टास्क दिया था, आपको कुछ शब्द दिए थे, याद है ना? तो चलिए फिर से सुनते हैं इंग्लिश कविता हॉप अ लिटिल। Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap on knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little, go to bed. नेहा, कुछ बच्चों ने हमें कुछ शब्द भेजे हैं, उनको शब्दों का मतलब जानना है। तो चलो आज हम उन्हीं शब्दों पर बात करते हैं। हाँ बिटिया, मुझे भी कुछ शब्दों का अर्थ मालूम करना है। वो शब्द हैं कैच, अगेन और लिटिल। चाचा जी, कैच का मतलब होता है पकड़ना, अगेन का मतलब होता है दोबारा, और फिंगर का मतलब होता है उंगली। कोमल, कुछ शब्द बच्चों ने भी भेजे हैं हमारे पास। वे शब्द हैं बाइट, राइट, लिटिल, गो। नेहा बिटिया, इनका मतलब क्या होगा? चाचा जी, बाइट का मतलब होता है काटना, राइट का मतलब होता है दाहिना, लिटिल का मतलब तो पहले भी बताया है अभी कोमल ने। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और गो का मतलब होता है जाना। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब आगे क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। आज के प्रोग्राम में तो बहुत मजा आया। और अभी हम क्या करेंगे? अभी वी विल गो। गो यानी जाना। तो अब समय समाप्त हुआ, हमें जाना होगा। हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे इसी एपिसोड पे। तो चाचा जी, चाची जी, नवनीत, कोमल और निशित, हमारे शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ कहानियां सुनने के लिए और नई नई चीजें सीखने के लिए। हम अगले एपिसोड में और सारी गतिविधियां लेकर आएंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए अलविदा। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं।